नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी पूजन का क्रम क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी पूजन करते हैं, लेकिन कौन से पूजन के बाद क्या करना चाहिए, पूजन से पहले क्या करना चाहिए, संकल्प के पहले क्या करना चाहिए, संकल्प के बाद क्या करना चाहिए, आसन शुद्धि कब करना चाहिए, देह शुद्धि कब करना चाहिए, गणेश जी का पूजन कब कराना चाहिए, फिर गौरी जी का पूजन पहले कराना चाहिए या फिर कलश का पूजन पहले कराना चाहिए, शिव जी का पूजन कब कराना चाहिए, दुर्गा जी का पूजन कब कराना चाहिए, नवग्रह इत्यादि का पूजन कब करते हैं, सारी चीज़ों का समाधान आपको सिर्फ एक वीडियो में, इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बस वीडियो को अंत तक एकदम ध्यान से देखिए। देखिए, हमारे पास अभी वर्तमान में यहाँ पे है दुर्गा पूजा प्रकाश। ये एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है। अगर आपके पास नहीं उपलब्ध है तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको यह वीडियो के माध्यम से या फिर PDF के माध्यम से, और अगर आपको पुस्तक चाहिए तो मैं पुस्तक भी प्रदान कर सकता हूं। लेकिन आपको पहले ये ध्यान देना है कि यह पुस्तक, मैं यही पुस्तक क्यों लिया हूं, क्योंकि यह पुस्तक सभी पुस्तकों का निचोड़ है। यानी कि ग्रह शांति, कर्मठ गुरु, या फिर आप कह सकते हैं कि कर्मकांड भास्कर, दुर्गार्चन पद्धति, बहुत सारी पुस्तकें हैं, यज्ञ विधानम, ठीक है, सर्वकर्म अनुष्ठान प्रकाश इत्यादि जितने भी बड़े बड़े पुस्तक हैं, उन सभी पुस्तकों का संग्रह आपको सिर्फ एक पुस्तक में मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से इस पुस्तक में बताया गया है हर चीज़। ठीक है, इसलिए मैं यह पुस्तक लिया हूँ। इसमें क्या है, इस पुस्तक में आपको पता चलेगा कि पूजन का क्रम क्या है। तो सबसे पहले आपको पूजन में क्या करना है ये ध्यान दीजिए। किसी भी पूजन से पहले आपको मंगलाचरण कराना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मंगलाचरण दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मंगलाचरण दिया हुआ है। मंगलाचरण आपको सबसे पहले कराना चाहिए। मंगलाचरण बोल देना है, उसके बाद पंचगव्य पिलाना है, पंचगव्य के बाद आचमन कराना है। सभी का मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक, और इसी पुस्तक के माध्यम से ही मैं वीडियोज़ भी बनाता हूँ। ठीक है, तो उन सभी का मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पे दिया हुआ है पवित्री धारण का मंत्र, जल शुद्धि करा देना है, उसके बाद गंगा जी का प्रार्थना कराना है। सब हिंदी में भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जब ये आप करा देंगे, उसके पश्चात आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शरीर शुद्धि, शिखा बंधन, आसन शुद्धि। आसन शुद्धि के बाद मंत्र उसका दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मंत्र दिया हुआ है। सब विधि यहाँ पे आसान भाषा में दिया हुआ है, आपको उसी प्रकार से करा देना है। ठीक है, आसन शुद्धि के बाद आपको कराना है यहाँ दिशा शुद्धि। दिशा शुद्धि के पश्चात आपको यहाँ पे दिया हुआ है दीप पूजन। दीप पूजन कराइए, उसके बाद दीप का प्रार्थना कराइए। तिलक धारण का मंत्र है, ग्रंथि बंधन का मंत्र है। इसी प्रकार से जैसे जैसे इस पुस्तक में दिया हुआ है उसी प्रकार से आपको, इतना हो गया आपको स्वस्ति वाचन से पहले का क्रम, ये आपको आसानी से पता हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्वस्ति वाचन करा देना है। स्वस्ति वाचन पूजन का मेन अंग होता है। स्वस्ति वाचन आप बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वस्ति वाचन बोलिए, क्योंकि यजमान या फिर कोई भी ब्राह्मण आपको स्वस्ति वाचन के वक्त ही जान जाता है कि आप कितने बड़े विद्वान हो अथवा आपके पास जानकारी है या नहीं। तो स्वस्ति वाचन आपको सबसे बढ़िया तरीके से आपको याद कर लेना है। यहाँ पे स्वस्ति वाचन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, भद्रं कर्ण भी से, स्वस्ति न इंद्रो से भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपको डायरेक्ट यहाँ द्यौः शांतिरंतरिक्ष से भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको याद हो जाए तो पूरा स्वस्ति वाचन आप बोल सकते हो। ठीक है, स्वस्ति वाचन के पश्चात होता है संकल्प। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस पुस्तक में इतना बड़ा संकल्प दिया हुआ है, बृहद संकल्प दिया हुआ है, तो आप बृहद संकल्प भी बोल सकते हो। ठीक है, नहीं तो अगर आपको बोलने की इच्छा नहीं है बहुत बड़ा संकल्प, तो आप यहाँ छोटा सा भी संकल्प बोल सकते हो। आप सीधा यहाँ से स्टार्ट कीजिए, श्रीमद् भगवतो। ठीक है, यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे और छोटा सा संकल्प आप इस पुस्तक से देख करके बोल दीजिएगा। ठीक है, अथवा बड़ा संकल्प भी बोल सकते हैं। बड़ा संकल्प बोलेंगे तो उससे प्रभाव और ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन छोटा पूजन हो, कोई छोटा सा पूजन आपको कराना है, सत्यनारायण भगवान का पूजन या फिर कोई भी छोटा सा पूजन कराना है, तो उसका संकल्प छोटा ही बोलना चाहिए। ठीक है, संकल्प जब हो जाए उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है गणेशाम्बिका पूजन। जी हाँ दोस्तों, गणेशाम्बिका पूजन भी इसमें पूरा विधिवत दिया हुआ है। मैं इसी पुस्तक से आपको पढ़ाया हुआ हूँ। जितने भी चैनल पर मेरे वीडियोज़ उपलब्ध हैं, ज़्यादातर वीडियोज़ इसी पुस्तक से हैं। ठीक है, तो गणेशाम्बिका पूजन भी यहाँ पे दिया हुआ है विधिवत। यहाँ से गणेशाम्बिका पूजन कराइए।
किसके बाद क्या चढ़ाना है। बहुत से पुस्तक आप देखेंगे तो उसमें दुर्वा का मंत्र नहीं दिया हुआ है, बिल्वपत्र का नहीं दिया है, नित्य कर्म में नहीं दिया हुआ है गणेश पूजन में, ठीक है। लेकिन इस पुस्तक में हर चीज़ दिया हुआ है आपको, ठीक है। चंदन, अक्षत, यज्ञोपवीत वस्त्र, किसके बाद कौन सी चीज़ चढ़ानी है वो सभी इस पुस्तक में बहुत ही आसान तरीके से दिया हुआ है। गणेश जी का आप पूजन करा लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कलश स्थापन। जी हाँ दोस्तों, कलश स्थापन किस प्रकार से कराना है पेज बाय पेज आपको दिया हुआ है, ये आपको देख करके करा देना है उसी प्रकार से। यह पुस्तक अगर आपको चाहिए PDF के रूप में तो आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए कोई भी PDF को बनाने में थोड़ा सा परिश्रम लगता है, तो उसके लिए कुछ शुल्क होता है। बहुत से लोग हमारे पर कमेंट करते हैं कि पंडित जी आप पैसा क्यों लेते हैं। तो पैसा मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि अभी मेरे चैनल से कोई 1 रुपया भी नहीं आता है, ठीक है। तो अभी मैं इसलिए पैसा लेता हूं क्योंकि इसके लिए सहयोग लगता है। कोई एक आदमी को अलग से रखना पड़ता है, वो PDF बनाता है, या फिर थंबनेल इत्यादि भी वो व्यक्ति बनाता है, तो इसके लिए वो हमसे शुल्क लेता है। तो मैं खुद से कहाँ से दूंगा, इसलिए मैं बहुत ही छोटा सा अमाउंट मैं रखता हूँ किसी भी पुस्तक के लिए, जो बहुत ही आज के समय में कम है। तो आप एक पुस्तक के लिए उतना तो आपको खर्च करना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सब जब आपको आ जाएगा कलश पूजन, तो आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे पुण्याह वाचन भी दिया हुआ है। पुण्याह वाचन का तो मैं इतना सुंदर वीडियो बनाया हूँ, आप जाकर हमारे चैनल पर देखिए, आनंद आ जाएगा आपको। पुण्याह वाचन इसी पुस्तक से बनाया गया है, ठीक है। पुण्याह वाचन आप कराइए खूब विधिवत। मेरे चैनल पर उसका भी वीडियो उपलब्ध है, मैं यहाँ पे पोस्टर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। पुण्याह वाचन के बाद आप षोडश मातृका का पूजन कराइए। ये सभी पूजन में यही क्रम रहेगा। अगर आप छोटा पूजन करा रहे हो, सत्यनारायण भगवान का पूजन, तो आप उसमें पुण्याह वाचन नहीं कराइए। ना षोडश और सप्तघृत मातृका, केवल आपको ध्यान करा देना है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा पूजन करा रहे हो, आप कोई रुद्राभिषेक करा रहे हो, लखराव पूजन करा रहे हो, या फिर कोई बड़ा सा राम अर्चा यज्ञ है, रामचरितमानस का पाठ रखे हुए हो, या फिर कोई सुंदरकांड इत्यादि का पाठ है, बड़ा कोई पूजन है, तो उसमें आपको ये सब कराना चाहिए, ठीक है। षोडश मातृका के पूजन के पश्चात यहाँ पे दिया हुआ है सप्तघृत मातृका का पूजन इत्यादि कराइए। इन सभी का वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्ध है पहले से, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ग्रह पूजन। जी हाँ दोस्तों, ग्रह पूजन भी मैं बहुत ही विधिवत तरीके से आपको बताया हूँ, आप वहाँ से जाकर देखिए। और इस पुस्तक को अगर आप पढ़ लेते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि केवल आप इस पुस्तक को पढ़कर भी पूजन करा सकते हो। इतना आसान भाषा में इस पुस्तक में दिया हुआ है कि आपको आनंद आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आनंद आ जाएगा आपको यह पुस्तक पढ़ने में, एकदम हिंदी में और शुद्ध शुद्ध दिया हुआ है। ग्रह पूजन कराइए। ग्रह पूजन के पश्चात देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है आयुष मंत्र जप, दिग्रक्षण। बाएं हाथ में सरसों की कटोरी लेकर, ठीक है, आयुष मंत्र जप होता है, दिग्रक्षण होता है, ठीक है। ब्राह्मणगण वेद मंत्र का पाठ करते हैं, वो भी आप करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूर्वे रक्षतु वाराह इत्यादि होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब नीचे लिखे मंत्रों से 10 दिशाओं में पीली सरसों अथवा चावल दाहिने हाथ से छोड़े, तो इस मंत्र से आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे वो भी दिया हुआ है। जब ये आप करा देंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है रक्षा विधान। रक्षा सूत्र सभी को चढ़वाइए। आचार्य जी को रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र है, फिर खुद को रक्षा सूत्र, यजमान को रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र है, ठीक है। उसके बाद आपको नांदी मुख करा देना चाहिए। अगर आप दुर्गा पूजा इत्यादि पंडाल पूजन करा रहे हो तो वहाँ आपको नंदी मुख कराना चाहिए, या फिर जग महाजग इत्यादि में नांदी मुख होता है। कोई विवाह मांगलिक कार्य हो रहा है, उपनयन इत्यादि हो रहा है, तो उसमें भी नांदी मुख श्राद्ध कराया जाता है। तो उसका भी यहाँ पे विधि पूरा हिंदी में और शुद्ध शुद्ध दिया हुआ है मंत्रों के साथ, ठीक है। नांदी मुख इत्यादि कराने के बाद आचार्य आदि वर्ण का भी संकल्प यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत ही आनंद आएगा और शुद्ध शुद्ध इस पुस्तक में दिया हुआ है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सर्वतोभद्र मंडल। ज़्यादातर पूजन में यह मंडल बनता है। अगर आप लिंगतोभद्र मंडल बना रहे हैं तो उसका भी आवाहन आप इससे करा सकते हैं। केवल 33 देवता जो अलग से होते हैं उनका आवाहन आपको चाहिए होता है। लेकिन सर्वतोभद्र मंडल का अगर आप आवाहन करा रहे हैं तो आप इस पुस्तक से बहुत ही आसान तरीके से करा सकते हैं। किसी भी पूजन में प्रधान पीठ जो होता है या तो सर्वतोभद्र मंडल होगा, या फिर लिंगतोभद्र मंडल होगा, या फिर गौरी तिलक मंडल होगा, एक लिंगतोभद्र होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे भी मंडल हैं, वास्तु मंडल होता है। उन सभी का पूजन, इन सभी पूजाओं के बाद में जो प्रधान देवता का होता है पूजन, उससे पहले किसी मंडल का पूजन करा देना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है,
अगर आपके यहाँ सरदार पूजन का भी रिवाज है, रीति रिवाज है, तो सरदार पूजन यहाँ पे आपको प्रधान वेदी के पूजन से पहले गुरु जी का ध्यान कराइए। गुरु जी के ध्यान के पश्चात आपको माता पिता का ध्यान कराना चाहिए। माता पिता अगर जिंदा हैं, अभी मृत्यु नहीं हुई है उनकी, तो आपको उनका पैर पूजवा देना चाहिए, या फिर सरदार का पूजन उस वक्त आपको कराना चाहिए। ठीक है। सरदार पूजन के पश्चात आप यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रधान कलश स्थापन, पीठ पूजा, ये सभी नवरात्रि के पूजन के लिए दुर्गा जी का पूजन कैसे कराते हैं इस पुस्तक में दिया हुआ है। यहाँ पे आप कोई भी प्रधान देवता का पूजन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप शिव जी का पूजन करा रहे हैं, तो लिंगतोभद्र या सर्वतोभद्र के ऊपर शिव जी को स्थापित करके वहाँ शिव जी का विधिवत पूजन कीजिए। उसका भी मेरे पास वीडियो उपलब्ध है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। शिव जी का पूजन कीजिए, उसी के ऊपर आप ठाकुर जी का पूजन कर सकते हैं शिव जी के बगल में, या फिर जो भी देवता का आप पूजन करा रहे हैं, कृष्ण जी का पूजन करा रहे हैं तो कलश स्थापन करके उसके ऊपर कृष्ण जी का पूजन कराइए। ठीक है। ये हो गया कोई भी प्रधान देवता का। यहाँ पे दिया क्या, प्रधान कलश स्थापन, यानी कि कोई भी प्रधान देवता हैं उनका पूजन प्रधान वेदी के बाद उन्हीं का पूजन होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूजन करा देना है। यहाँ पे देखिए दुर्गा जी का यहाँ पूजन दिया हुआ है। प्रधान देवता में यहाँ पे दुर्गा जी हैं, क्योंकि नवरात्रि में हम लोग दुर्गा जी का ही पूजन करते हैं, तो यहाँ दुर्गा जी का पूजन दिया हुआ है। यहाँ आप शिव जी का पूजन करा सकते हैं, विष्णु जी का पूजन करा सकते हैं, यहाँ पे कृष्ण भगवान का पूजन करा सकते हैं, यहाँ शंकर जी का पूजन करा सकते हैं, यहाँ जो भी देवता प्रधान देवता हैं हनुमान जी का पूजन करा सकते हैं आप, या फिर जो भी आपके तरफ प्रधान देवता है जिन देवता का पूजन करा रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रधान देवता का पूजन उसी वेदी के ऊपर करा देना चाहिए। ठीक है। उसके पश्चात देखिए इस पुस्तक में यहाँ पे नवपत्रिका पूजन, बिल्वाभिमंत्रण, ये सब पंडाल पूजन के लिए दिया हुआ है, आवरण पूजन इत्यादि। जब ये सभी चीज़ें हो जाए, जब प्रधान देवता का पूजन इत्यादि आप करा दिए, उसके बाद जप इत्यादि भी कर सकते हैं अगर आप जप इत्यादि कर रहे हैं। नहीं तो 1 दिवसीय पूजन है तो हवन, उसके बाद हवन होती है, तो हवन का भी विधि यहाँ पे विधिवत दिया हुआ है, एकदम अलग अलग शुद्ध हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो और इसी से मैंने हवन विधि भी बताई थी। मेरे चैनल पर जो हवन विधि का वीडियो बहुत तेज़ी से चल रहा है वो इसी पुस्तक से बताया गया है, तो आप यहाँ से हवन विधि भी करा सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से कुशकंडिका इत्यादि के साथ में हिंदी में, कुशकंडिका तो पूरा हिंदी में ही दिया हुआ है इसमें, तो आप यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से करा सकते हो। हवन कराइए, उसके बाद स्वाहाकार कैसे करते हैं वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत ही आनंद आएगा आपको यह पुस्तक पढ़ने में। ठीक है। उसके बाद हवन के बाद स्वाहाकार इत्यादि जब आप करा ले, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना है, प्रधान हवन जो यहाँ पे दिया हुआ है, जूम करके मैं बता दे रहा हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रधान हवन, ये आपको ध्यान देना है। इसमें आपको कैसे कराना है, कोई भी हवन करा रहे हैं तो प्रधान हवन के जगह पर आपको क्या कराना है, जो भी आप पाठ किए हैं, जप किए हैं, या अथवा जो यज्ञ कराए हैं, उन देवता के मंत्र से यहाँ पे प्रधान हवन कराना चाहिए। ठीक है। बहुत से लोग नहीं समझते हैं, पंडित जी इस मंत्र का हवन मैं कब कराऊं, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि प्रधान हवन जो कराना है आपको, उस वक्त में आपको जो भी देवता का पूजन कराए हुए हैं, शिव जी का पूजन कराए हैं, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का हवन करा सकते हैं। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप किए हुए हैं तो उस समय उसका दशांश हवन कराइए, या फिर अगर उस समय आप कृष्ण जी का मंत्र जप किए हुए हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि, या फिर हरे कृष्ण गोविंद इत्यादि जो भी मंत्र है आपका, प्रधान मंत्र जो भी है जिसका आप जप किए हैं, पाठ किए हैं, हवन करना चाहते हैं, तो प्रधान हवन में वही हवन कराया जाता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत से लोग इस पर प्रश्न करते हैं चैनल पर कि गुरुजी किस प्रकार से हवन कराएं, तो प्रधान हवन की जगह पर सिर्फ उसका हवन करा देना है। उसके बाद बलिदान इत्यादि का जो प्रोसेस है वैसे ही कराना है। बलिदान इत्यादि छोटे पूजन में नहीं कराना चाहिए। जिस पूजन में बड़ा वेदी बना हुआ है उसी पूजन में यहाँ पे जो बलिदान इत्यादि दिया हुआ है वो बलिदान आप कराएंगे। ठीक है। छोटे पूजन में इन बलिदानों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। नहीं तो पंडित जी लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर से देखे और बलिदान देना शुरू कर दिए। हर पूजन में जब आप देने लगोगे बलिदान तो लोग कहेगा ये पागल हो गए हैं। ठीक है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। आगे जब बढ़ेंगे आप बलिदान के पश्चात, तो हवन के पश्चात क्या होता है, आरती। तो डायरेक्ट आपको आरती करा देना है। आरती के पश्चात यहाँ पे उत्तर पूजन नवरात्रि इत्यादि का दिया हुआ है, तो वो भी आप करा सकते हैं। और आपको विशेष यहाँ पे दिया हुआ है क्या, देखिए बटुक कुमारी पूजन, ये नवरात्रि में होता है। उसके बाद पूर्ण पात्र दान का संकल्प यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। दक्षिणा का संकल्प, ब्राह्मण भोजन, श्रेयो दान, सब चीज़ का दक्षिणा का संकल्प, हर चीज़ का संकल्प यहाँ पे दिया हुआ है।
तो आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं। मंत्र पुष्पांजलि इत्यादि भी आप कराइए। और इस पुस्तक में ये भी दिया हुआ है, बहुत सारे स्तोत्र भी यहाँ पे दिए हुए हैं। संपुट पाठ कैसे करते हैं, संक्षिप्त पाठ कैसे करते हैं, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है इस पुस्तक में, तो आप ये देख सकते हैं। यही क्रम हर पूजन में आपको लगता है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। हर पूजन में यही क्रम आता है, चाहे दुनिया का कोई भी पूजन कराइए, क्रम यही रहेगा। छोटे पूजन में सिर्फ गणेश जी का और गौरी माता का पूजन करा के, कलश का पूजन करा करके प्रधान देवता का पूजन आप करा सकते हैं। लेकिन कोई बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, महायज्ञ इत्यादि, कोई पंडाल पूजन करा रहे हैं, बड़ा अभिषेक कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, उन सभी में इस प्रकार की विधियाँ जो दी हुई है इस पुस्तक में, उसी प्रकार की विधि आपको करानी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर इस पुस्तक का PDF आपको चाहिए अथवा आपको यह पुस्तक चाहिए तो आप हमारे चैनल पर इस नंबर पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, PDF दुर्गा पूजा प्रकाश। ठीक है, इस प्रकार से आप मैसेज कर सकते हैं, अथवा बुक ऑर्डर दुर्गा पूजा प्रकाश, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। आपको यह पुस्तक प्रदान कर दी जाएगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।